हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, 4.2 में क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। और 1 के 4 पार्ट हैं और 2 के 3 पार्ट हैं। तो आज अपने 1 के 4 पार्ट अपने कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन अलग अलग करके दिया हुआ है, तो आप बुक में से देख लेना। पहला क्वेश्चन यही है, ये बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका ये इनक्लिटी होती है। क्या होती है? इनक्लिटी। अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल है, जैसे x इजिकल टू 2 आ गया, तो इसको तो बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। बट अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी भी है और इक्वल भी है, तो ये बन जाती है इनक्लिटी। क्या बन जाती है? इनक्लिटी। अब इसका अपने को ग्राफ बना के दिखाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? लैंग्वेज लिखनी है, फिर ग्राफ बनाना है। देखो, गिवन इनक्लिटी अपने को दी हुई है, ये वाली पहली लाइन आपको ये लिखनी है, x बड़ा है 2 से और इक्वल भी है। ठीक है, सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन दी हुई है x ग्रेटर देन इक्वल 2। ठीक है, अब अपने इसको लिखेंगे कैसे? इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। ठीक है, लेट अस राइट दिस इक्वेशन एज, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब ये इनक्लिटी हटा देनी है। यानी x इजिकल टू क्या लिखोगे आप? 2। यानी x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, द ग्राफ ऑफ x इजिकल टू 2 इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 0 ऑफ x एक्सिस। तो बस इसका ग्राफ बन जाएगा। देखो, ये ग्राफ बनेगा इसका, ये 2 है। देखो 1, क्योंकि x इजिकल टू 2 आ गया, तो x इजिकल टू 2 आ गया, तो आप ये देखो x इजिकल टू 2 है कहाँ? ये यहाँ है, ये आ रहा है x इजिकल टू 2। यानी x की वैल्यू दे रखी है 2, फिक्स है। x की वैल्यू दे रखी है 2। क्या है? x की वैल्यू 2 है, फिक्स है। तो इसका बॉक्स भी आप बनाओगे ना, तो आप ऐसे बॉक्स बना के भी कर सकते हो। x, ये y, x की वैल्यू 2 है, हमेशा 2 रहेगी क्योंकि फिक्स दे रखी है। y की वैल्यू आप कुछ मर्जी ले सकते हो, 1 2 3। तो देखो x 2 आ गया, x 2 है, y 1 है, तो ये रहा। ठीक है, ऐसे x 2 है तो y 2 है, x 3 है तो y 3 है। ऐसे आप इसका ग्राफ बनाएंगे। यानी x इजिकल टू 2 है ना, तो 2 पे एक लाइन खींच दो y के पैरेलल, खींच दी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब देखो, अब 2 से बड़े के लिए ग्राफ इधर बनेगा, इधर शेडेड होएगा या इधर शेडेड होएगा, ये अपने कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको सीधा ही पता लग रहा है भी x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ी वैल्यू इधर आ रही है क्या? देखो 4 6 8 10। तो इसका जो शेडेड ग्राफ होएगा वो इस तरफ बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन था। तो देखो, ये अपने लिखेंगे, द रिक्वायर्ड विल बी ऑब्टेन्ड बाय शेडिंग द रीजन राइट साइड ऑफ द लाइन एज शोन बिलो। मतलब इस लाइन के राइट साइड में जो ग्राफ बना हुआ है उसी को शेडेड रीजन बोलते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक x ग्रेटर देन 2 है, यहाँ x की जगह 0 पुट करते हैं, ये वाला, क्योंकि x 0 होता है ना, 0 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करने पे देखो क्या आ रहा है? 0 बड़ा आ रहा है 2 से। क्या ये सही है? क्या 0 2 से बड़ा होता है? क्या नहीं होता? नहीं होता। तो मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ग्राफ। तो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इसका ग्राफ इधर ना बनकर कहाँ बनेगा? इसके जस्ट अपोजिट साइड बनेगा। तो इस तरीके से भी आपको पता लग सकता है और सीधा भी पता लग सकता है, जैसे मर्जी आप इसका ग्राफ बना सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दी होगी x बड़ा है 2 से, फिर इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे x इजिकल टू 2 में, ये तो करना ही करना है। अब x इजिकल टू 2 आ गया, तो 2 पे अपने लाइन खींचनी है जो 2, 0 से जानी चाहिए। ठीक है, x इजिकल टू 2 है, तो ये रहा x इजिकल टू 2, यहाँ से एक लाइन खींचनी है जो y एक्सिस के क्या होएगी? पैरेलल होएगी। क्या होएगी? पैरेलल। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ है, द रिक्वायर्ड ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड बाय शेडिंग द रीजन ऑफ राइट साइड एज द शोन बिलो। मतलब इसका जो ग्राफ है वो राइट साइड बनेगा लाइन के। क्यों बनेगा? क्योंकि x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ी वैल्यू इधर है,
या ऑप्शन में आप ये कंडीशन भी कर सकते हो भी इस इनक्वलिटी ये जो x बड़ा है 2 से, इसमें आप 0 पुट करके देख लीजिए तो 0 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनक्वलिटी को, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो अपोजिट साइड बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से अपने इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका सेकंड पार्ट है y छोटा है -3 से, y की जो वैल्यू है वो -3 से छोटा और इक्वल है। सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है आपको, इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे यानी इनक्वलिटी हटा देंगे। पहला काम तो यही करना है। अब y-3 स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ये देखो y-3 कहाँ आ रहा है, ऊपर तो पॉजिटिव होते हैं नीचे नेगेटिव होते हैं, तो ये आ रही y-3 2 और 4 के बीच में आएगी ना, -2 और -4 के बीच में। अब देखो y छोटा है -3 से, तो -3 से छोटी वैल्यू ऊपर होएंगी या नीचे होएंगी, नीचे ही होएंगी, क्योंकि -4 -6 माइनस ये नेगेटिव में जितनी जाती हैं वो वैल्यू छोटी होती जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो ग्राफ जो आएगा वो नीचे की तरफ बनाएगा, क्योंकि y की वैल्यू -3 से ऊपर बड़ी होती जाती है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसकी जगह पुट कर सकते हो 0, तो 0 पुट करके देखो क्या -3 0 से बड़ा होता है, क्या -3 0 से बड़ा होता है, नहीं होता, क्योंकि 0 बड़ा होता है -3 से, इसलिए ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ग्राफ कहाँ बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा। तो ये आपको देख के पता लग रहा होगा, तो आपको ये लाइन लिखनी है, द रिक्वायर्ड ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड बाय शेडिंग द रीजन टूवर्ड द डाउन। ठीक है, नेगेटिव साइड बनाना है। ठीक है, जैसे आपको ग्राफ में शो किया गया है, समझ आ गया आपको। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। अब जैसे मान लो मैं आपको ये दे दूं, एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं आपको दे दूं x बड़ा है 2 से 4 से, तब ग्राफ कहाँ बनेगा बताओ, तो 1 2 3 4 ये रहा, ये लाइन खींच देनी है, सबसे पहले खींच दी, 4 से बड़ा है तो इस तरफ बन जाएगा, अगर 4 से छोटा होता तो इसका अपोजिट साइड बन जाता। अब मान लो आपको दे दिया y बड़ा है 5 से, तो y बड़ा 5 से कहाँ है, पहले y इजकल टू 5 कहाँ है, देखो 1 2 3 4 5, ये लाइन खींच देनी है ऐसे। और 5 से बड़ी वैल्यू कहाँ होती है, ऊपर होती है, 5 के बाद 6 7 8 9 10, है ना, तो ये लाइनें बनती जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने शेडेड कर सकते हैं। अगर 5 से छोटा आता तो कहाँ बनता है, इसके जस्ट अपोजिट साइड, नीचे साइड, एक तरफ ही ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अपने को ये ग्राफ बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, x-2y छोटा है 2 से, x-2y छोटा है किससे, 2 से, इसका ग्राफ अपने को बनाना है। तो कैसे बनाओगे, पहले ये गिवन इनक्वलिटी दी हुई है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी ये वाला साइन हटा के इक्वल वाला साइन लगाना है बस, यानी x-2y इजिकल टू आ गया 0, तो माइनस का 2y उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, x-2y इजिकल टू आ गया 0, तो माइनस का 2y उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी, ये वाला 2 डिवाइड में चला जाएगा, x/2 आ गई। ठीक है, माइनस का 2y उधर जाके हो गया प्लस का, और 2 चला गया इसके डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x/2। अब इससे अपने बॉक्स बना देंगे। तो देखो, अगर मैं x की जगह -4 रखूँ तो -4/2 कितना आ जाएगा, -2। अगर मैं x की जगह -2 रखूँ, -2/2 कितना आ जाएगा, -1। 0 रखूँगा तो 0, 2 रखूँगा तो 1, 4 रखूँगा तो 2। तो ये पॉइंट्स आ गए, इनको प्लॉट करना है पॉइंट में। तो अपने ये कर रहे थे, ठीक है, ये ग्राफ बन गया था। अब मान लो मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ, पहले 4,4 पॉइंट लिया था, ठीक है, x-2y लेस देन 0, तो 4 - 2 × 4 < 0,
तो 4 माइनस 8 लेस देन 0, तो -4 लेस देन 0, यानी -4 0 से छोटा होता है। सही है, 0 से छोटा ही होता है तो इसकी तरफ बनेगा। अब मान लो पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ, ये ले लिया, x 6 है और y 1 है, तो x माइनस 2y इक्वेशन है। x 6 ले लिया, y 1 ले लिया, तो 6 में से 2 गया 4, तो क्या 4 0 से छोटा होता है? 4 जिस तरफ ये मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है, तो आप देख रहे होगे क्या 4 0 से छोटा होता है? नहीं होता। इसलिए ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसके जस्ट अपोजिट बनेगा। तो ये 0 0 भी रख, अगर ग्राफ 0 0 की तरफ 0 0 से जाता है तो अपने को ऐसे 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं, 2 पार्ट बनाकर, और फिर दोनों पार्ट को सेटिस्फाई करके दिखाना पड़ता है। जो पॉइंट जिसको सेटिस्फाई करता है उस तरफ ये ग्राफ बनेगा, अदरवाइज ये ग्राफ दूसरी तरफ नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अपने इसके ग्राफ बनाने थे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।